नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, ट्रंप ने सोचा था कि भारत पे टैरिफ लगाकर भारत को झुकने के लिए मजबूर कर देंगे, लेकिन ये चाल उन्हीं के गले की फांस बन गई। ये चाल उन्हीं पे उल्टा पड़ गया। अब यही चाल जो है अमेरिका की चिंता को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि भारत अब अमेरिकी सोशल मीडिया से निर्भरता को कम करने जा रहा है। दरअसल नरेंद्र मोदी जी ने यह साफ कर दिया कि अब ये वक्त आ गया है कि भारत को अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया जाए। दोस्तों, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि वह भारत को झुका देंगे, लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल इसका उल्टा। इस कदम ने भारत को आत्मनिर्भर बनने और अमेरिकी बाजार पर जो भारत की निर्भरता है, उसको कम करने का एक सुनहरा अवसर दे दिया। ट्रंप के इस अमेरिकी फर्स्ट वाली नीति ने अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया में नाराजगी फैला दी है। यानी कि ट्रंप की जो टैरिफ है, इसके वजह से अमेरिका की इकोनॉमी बर्बाद होने की कगार पर हो गई है। उन्होंने तो सोचा था कि टैरिफ लगाकर हम भारत की इकोनॉमी के बर्बाद करेंगे, भारत को घुटने टेकने को मजबूर कर देंगे, पर इसका असर ठीक उल्टा हुआ। अब अमेरिकी इकोनॉमी जो है वही बर्बाद होने के कगार पे है। दोस्तों, भारत और चीन ने मिलकर ब्रिक्स को इतना मजबूत बनाने पे बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि नाटो के सदस्य भी उसमें शामिल होने की इच्छा जताने लगे हैं। तो दोस्तों, पूरी खबर बताएंगे इस वीडियो में, इनसे रिलेटेड सारी जानकारी, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत पर 50% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया ट्रंप, तो शायद उन्हें यह लगा था कि भारत दबाव में आकर वाशिंगटन के दरवाजे खटखटाने लगेंगे, घुटने टेक देंगे, मजबूर हो जाएंगे, मेरे पास गिड़गिड़ाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। बातचीत के लिए झुकेगा और अमेरिकी शर्तें मान लेगा, ये ट्रंप की भ्रम थी। नरेंद्र मोदी जी ने अब ऐसी चाल चले जिसे पूरा खेल को ही पलट के रख दिया है, जो शायद ट्रंप ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, वही खबर आ रही है कि अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्री को काफी नुकसान हो रहा है। उनके टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स जो है भारत में ही रुक गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द जो है यू टर्न लेने वाले हैं, यू टर्न लेने के लिए मजबूर होने वाले हैं। दरअसल हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामान के आयात पर भारी भरकम टैरिफ लगाया, लेकिन अब भारत ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है, उन्हीं के अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया है। अमेरिका की कई दिग्गज कंपनियां एक झटके में हिल सकते हैं इस पलटवार से। हाँ दोस्तों, अमेरिका की जो कई सारी कंपनियां हैं भारत के पलटवार से हिल सकते हैं। भारत आज अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अगर भारत ऐसे में पलटवार करता है तो अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी को डेड कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिकी कंपनियों का कारोबार जो है भारत में धड़ल्ले से चल रहा है। टेक्नोलॉजी से लेकर के फूड और फैशन तक हर सेक्टर में अमेरिकी कंपनियों का दबदबा बना हुआ है। अब सोचिए, अगर भारत इन पर चोट कर दे तो अमेरिकी खजाने को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने ये साफ कर दिया कि अब वक्त आ गया है कि हम स्वदेशी ऐप्स को अपनाएं और अपने डिजिटल साम्राज्य की जो नींव है उसे मजबूत करें, उसे आगे बढ़ाएं। जैसे भारत ने यूपीआई जैसे सिस्टम से पूरी दुनिया को चौंका दिया, वो भारत जिसने डिजिटल ट्रांजैक्शन में अमेरिका और यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया, वही भारत जब अपना खुद का सोशल मीडिया पर अपने स्वदेशी ऐप्स बनाएगा
तो दुनिया हिल जाएगी, दुनिया देखती रह जाएगी। सोचिए दोस्तों, अगर भारत ने फेसबुक, इंस्टा जैसी कंपनियों को टक्कर दे दे, तो दुनिया की दिशा ही बदल जाएगी। दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अमेरिकी सोशल मीडिया पर निर्भर रहेंगे या फिर भारत की डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनेंगे? भारत को जो अन्य देश पे निर्भरता है उसे कम करेंगे। लेकिन सच्चाई यह भी है दोस्तों कि रास्ता आसान नहीं है। चीन को अपने टेक्नोलॉजी खड़ी करने में करीब 15 साल लगे थे, तो भारत को भी कम से कम 10 साल का समय लग ही सकता है, क्योंकि यह सिर्फ ऐप बनाने का खेल नहीं है, यह मानसिकता बदलने का संघर्ष भी है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ दोस्तों कि क्या आप तैयार हैं इस क्रांति का हिस्सा बनने के लिए? क्या आप तैयार हैं स्वदेशी ऐप्स को अपनाने के लिए, उस पे कार्य करने के लिए? याद रखिए दोस्तों, हर छोटा कदम एक बड़ी क्रांति का हिस्सा होता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा जो था, अब अमेरिका के लिए ही बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी संकट उत्पन्न कर दी है। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार टैरिफ के वजह से हर अमेरिकी परिवार पर सालाना लगभग $400 का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। रोजमर्रा की चीजें जैसे कि जूते, कपड़े, इलेक्ट्रॉन, फर्नीचर, ये सब कुछ महंगे हो गए हैं। ट्रंप का दावा था दोस्तों कि टैरिफ से विदेशी सामान महंगा होगा और लोग अमेरिकी कंपनियों का सामान खरीदेंगे, अमेरिकी कंपनियों का डिमांड बढ़ेगा। लेकिन असलियत यह है दोस्तों कि अमेरिकी कंपनियां भी तो कच्चा माल विदेश से ही लेती है ना। जब कार बनाने के लिए अगर बात करें तो स्टील जर्मनी से लेती हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ताइवान से और तमाम सामान जो है चीन से। जब कच्चा माल ही महंगा होगा तो आप समझ सकते हैं कि कंपनियों का मुनाफा जो होगा घाटा हो जाएगा। अब या तो वह प्रोडक्ट का दाम बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके ग्राहक कम होंगे, या फिर लागत घटाने के लिए नौकरियों में कमी करेंगे। दोस्तों, जिन नौकरियों को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह टैरिफ लगाए थे, अब यही नौकरियां जो है खतरे में है। जो टैरिफ नीति अमेरिका को मजबूत बनाने के लिए लाई गई थी, वही अब अमेरिका की इकोनॉमी को बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, तो ये जो थी डोनाल्ड ट्रंप के कारनामे, और उनके कारनामे की वजह से जो अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है, उसकी कंपनियों को भुगतना पड़ रहा है, इसके बारे में जानकारी। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, और क्या आप भारतीय ऐप्स को अपनाने के लिए तैयार हैं? ये जो भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में किए हैं, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।